हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के नेक्स्ट पार्ट की, जहां पर हम कुछ आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे तो और इसे कंप्लीट भी करेंगे। लास्ट वीडियो में हम पढ़े थे आर्टिकल 21 के बारे में, 21A के बारे में और पढ़े थे 22 के बारे में। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल डिफेंसेस के बारे में पढ़ा था। और इस चीज़ को ज़रा सा याद रखेंगे, 86 अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 में आई थी उसमें जो है क्या कहा गया था कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाएगी। अब हम जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या है तीसरा फंडामेंटल राइट है। इसमें दो आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 23 और 24 आते हैं। आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, के ह्यूमन बींग में जो ट्रैफिकिंग की जाती है उसे रोकना है, फोर्स्ड लेबर जो करवाई जाती है उसे रोकना है। आप जानते हैं कि किडनैप कर लिया जाता है बच्चों को और उनसे काम करवाए जाते हैं, या फीमेल्स को किडनैप करके जो है प्रोस्टिट्यूट के जो है उस फील्ड में जो है डाल दिया जाता है। तो इन चीज़ों को जो है वो गवर्नमेंट की जो है जिम्मेदारी है कि रोके। तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, तो ये आपका आर्टिकल 23 है। बात करेंगे आर्टिकल 24 की। अभी मैंने आपको बताया था 86 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। और 86 अमेंडमेंट एक्ट जो है 2002 की, उसमें हमने किसके बारे में बात की थी? 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन जो है होगी वो फ्री होगी और वो कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। तो आर्टिकल 24 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। अब 14 साल के बच्चे को जो है वो एजुकेशन देनी है, तो मतलब अगर वो चाइल्ड लेबर के इस फील्ड में है तो उसे रोकना होगा अगर वो 14 साल का बच्चा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फिर भी एक इशू रहता है कि आप जानते हैं हर किसी का स्टैंडर्ड जो है ऐसा नहीं है कि हर किसी को जो है खाना मिल जाता है या सारी चीज़ें कि इनकम है उनके घर में। तो इस वजह से छोटे बच्चे जो है वो जो है काम करने जो है वो लगते हैं किसी होटल में, कहीं भी जो है ऐसा जो है वो कोई ना कोई जो है काम ढूंढ लेते हैं अपने लिए। अब यहाँ पर जो है ये इशू जो है सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया था और उसमें जो है कुछ रिलैक्सेशन भी सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि अगर 6 से 14 साल का जो बच्चा है, छोटी उम्र का बच्चा है, उसे जो है डोमेस्टिक के लिए हम रख सकते हैं। मतलब घर में जो है उसे रख सकते हैं डोमेस्टिक हेल्प के लिए, जैसे कि डस्टिंग करने के लिए, बाजार से दूध लाने के लिए, ऐसे छोटे मोटे काम कराने के लिए रख सकते हैं। बशर्त ये कि उसकी जो है एजुकेशन का जो है वो भी देखा जाए कि उसकी एजुकेशन जो है वो रुके ना, उसकी एजुकेशन जो है वो कोई रोके ना और उसे जो है पढ़ाया जाए। तो ये यहाँ पर जो है याद रखेंगे आप इसे। तो ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, ये जो हमारा आर्टिकल 24 होगा। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करेंगे। इसमें हमारे पास जो है 4-5 आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल 25 आता है, 25 के बाद अगर हम बात करेंगे 26 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा और 25 आर्टिकल। ये किससे डील करता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। मतलब जो आपके रिलीजन की अच्छी बातें हैं उन बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आर्टिकल 26 क्या कहता है? राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आपका रिलीजन जो भी है आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को जो है खुद से मैनेज करेंगे, वो गवर्नमेंट नहीं करेगी, आप खुद से जो है उसे मैनेज कर पाएंगे। आर्टिकल 27 जो है वो आपको इसकी इजाज़त देता है कि आपको कोई भी जो है वो टैक्स नहीं देना है फॉर प्रैक्टिस ऑफ एनी रिलीजन। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, उस रिलीजन को फॉलो करने के लिए जो है आपको कोई भी टैक्स जो है वो नहीं देना है। आर्टिकल 28 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम ऑफ अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आप जानते हैं कम्युनिटीज डिफरेंट हैं, उन्होंने अपने जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है बनाए हुए हैं। जैसे बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आप बात कर देंगे जो है जामिया मिलिया, तो ये क्या है? ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। इसी तरीके से जो है हम जो है खालसा कॉलेज की बात करेंगे तो ये रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स जो है बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है आपके पास फ्रीडम है कि आप अटेंड करें रिलीजियस वर्शिप
इन प्लेसेस पे या नहीं करें, तो आपके पास फ्रीडम जो है यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है तो उसमें जो है आप ये काम नहीं कर सकते हैं कि रिलीजियस की वर्शिप, ये सारी चीज़ें नहीं होगी। सिर्फ जो खास कम्युनिटी के अपने स्कूल्स है, अपने इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें चल सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 और 30 में जो इसको डिस्कस किया गया है, 2 आर्टिकल्स है। आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे आप। आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अभी जो मैंने पीछे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात की, तो यहाँ पर कहा गया है अगर इंडिया में आप माइनॉरिटीज़ हैं तो आप अपने जो है इंस्टीट्यूट जो है वो खोल भी सकते हैं और उनको जो है चला भी सकते हैं, एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं और एडमिनिस्टर भी जो है वो कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 30 से डील करता है। अब बात करेंगे राइट टू प्रॉपर्टी की। आर्टिकल 31 में पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन जो है राइट टू प्रॉपर्टी को जो है बाद में डिलीट कर दिया गया था। वो क्यों कर दिया गया था मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंडिया में जो है रोड्स बन रही थी, इंडस्ट्रियल यूनिट्स बन रहे थे, तो लैंड की ज़रूरत थी, तो जिसमें लोगों की प्रॉपर्टी जाती थी। जब ये एक फंडामेंटल राइट था तो लोग जो है उस प्रॉपर्टी के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे कि हमसे हमारी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, कि हमारे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो इस वजह से जो है एक इशू रहता था हमेशा और ये कोर्ट में केस लंबे लंबे चलने लगे। तो जिस वजह से राइट टू प्रॉपर्टी को जो है फंडामेंटल राइट से जो है वो डिलीट कर दिया गया। अच्छा, किस अमेंडमेंट एक्ट से डिलीट किया गया है? 44th अमेंडमेंट एक्ट से जो है डिलीट कर दिया गया है फंडामेंटल राइट्स की। तो इसे जो है बाद में एक लीगल राइट जो है बना दिया गया है अंडर द आर्टिकल 300A। तो याद रखेंगे इसे। अब बात करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 32 इसमें है। अब देखिए अगर आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होगी तो आप क्या करेंगे? आप कोर्ट जाएंगे, ठीक है। बट कोर्ट जो जाएंगे आप, तो ये आपके पास किस में राइट दिया गया है? तो ये राइट आपके पास आर्टिकल 32 में दिया गया है। अंडर दिस आर्टिकल ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द राइट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए कोर्ट आप जो है हाई कोर्ट भी जा सकते हैं या किसी और कोर्ट में भी जा सकते हैं किसी भी केस के लिए। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो ये वजह है, इस आर्टिकल को कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, जब आप अपने केस को लेके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इन रिटर्न कैन इशू 5 टाइप्स ऑफ रिट, मतलब 5 नोटिस जो है वो इशू करता है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो वो कौन कौन से हैं? 5 हमारे रिट्स हैं। पहली रिट हमारे पास आती है हेबियस कॉर्पस, सेकंड आती है मैंडेमस, थर्ड आती है क्यू वेरेंटो, फोर्थ आती है सर्ट्योरेरी एंड फिफ्थ आती है प्रोहिबिशन। ये 5 टाइप्स की जो है वो नोटिस या रिट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इशू करता है। अब इसे जो है अलग से पढ़ेंगे, ये ऐसे सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है बट पढ़ना चाहिए, अलग से पढ़ेंगे। अब देखिए वो स्टूडेंट जो अभी तक हमारे जो है अगर वीडियो पसंद आती है, क्योंकि हम सिर्फ जो है एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट ही अपलोड किया हुआ है, मेन पॉइंट्स जो है इनके वो अपलोड किए हैं। डिटेल में पढ़ना चाहते हो ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है, पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आती है, नहीं पसंद आती है डिसलाइक दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, फीडबैक के लिए कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। अब बात करने वाले हम फंडामेंटल राइट्स फॉर फॉरेनर्स की। फॉरेनर्स को भी कुछ फंडामेंटल राइट जो है इंडिया में मिले हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि आर्टिकल 14 है, वो एंजॉय कर सकते हैं। आर्टिकल 20, 21, 21A, 22, 23 जो अभी हम पढ़ चुके हैं वो, ठीक है। तो आर्टिकल 24 है, 25, 26, 27 और 28, ये आर्टिकल जो है वो फॉरेनर्स भी जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो होपफुली जो है आपने जो है फंडामेंटल राइट्स का जो है पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब एक बात आपसे सभी से, देखिए MCQs के लिए जो है आप प्रैक्टिस कीजिए। कहाँ से करेंगे? हमारी वेबसाइट ये नीचे लिखी है www.homeacademy.in। देखिए लाइन वार से आपको क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चन जो है हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहीं से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत से क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए आप वहाँ से जाकर। इंडियन पॉलिटी के सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पर चूज़ करेंगे जो है
MCQs वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।